Chief guest, Sarpanch, Principal Sir, teachers and my dear friends. First of all, I wish you very happy Republic Day. आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, ये बात शायद ही किसी को बताने की आवश्यकता है। हम सुबह से सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। 26 जनवरी यानी आज गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। क्या है संविधान? किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इन नियम कानूनों का संग्रह अर्थात इनका इकट्ठा रूप ही संविधान कहलाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 से पूर्व हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। वह हमारे देश का शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित आदेशों और कानूनों के द्वारा चलाते थे, लेकिन भारतीयों की मांग पर उन्होंने भारत के लिए नया कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें लगभग 250 अनुच्छेद थे, इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के तहत भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। म्यांमार को भारत से अलग किया गया। उसके कुछ समय पश्चात भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसके तहत भारत में संविधान सभा का चुनाव कराया गया और संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें लगभग 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था तथा मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग की थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसमें था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य होगा, कानून सभी के लिए समान होगा, भारत का अपना एक ध्वज होगा। इसी को देखते हुए एक ड्राफ्ट कमेटी तैयार की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मुख्य सलाहकार डॉक्टर वीएन राव थे। इसी प्रकार लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के पश्चात 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। इसकी 165 दिन बैठक हुई और 11 सत्र हुए, लेकिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे भी एक कारण है। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो इसको 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया? 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसमें उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य क्रांतिकारियों ने झंडा फहराया। उसी दिन से हम लगातार 26 जनवरी 1930 से लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, लेकिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, तो हमें स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाना पड़ता है। इस तिथि की महत्व को देखते हुए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ध्वज के बारे में बहुत सारी वीडियोज और समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हमारे ध्वज में 3 रंग हैं। केसरी रंग जो कि हिंदुओं के लिए है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। हरा रंग मुस्लिमों के लिए है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। केसरी रंग साहस और शक्ति का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग संपन्नता और हरियाली का प्रतीक है, और बीच में अशोक चक्र गतिशीलता का प्रतीक है। मैं एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।